क्या आपको लगता है फ्यूचर में ODIs विल जस्ट बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री? क्या प्लेयर का परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है कैप्टनशिप से, लाइक इट हैपेंड विद हार्दिक? हार्दिक इज़ अ फ्री स्पिरिट, उसको ज़्यादा आज आसपास की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. इज़ बिन क्रिटिसाइज फॉर सो मेनी थिंग्स अराउंड हिम, बट ही इज़ बीन एबल टू मेंटेन हिज काम कंपोजर. बहुत सारे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? इट इज़ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन टू चूज क्रिकेट एज अ कैरियर. इंडिया के लिए खेलना इट इज़ हार्डर देन क्रैकिंग ए UPSC. वेरी फ्यू नो कि मैच रेफरी का एक मैच में रोल क्या होता है. आई विल एक्सप्लेन. 300 रन इज पॉसिबल इन T20 और 20 विकेट्स हो सकते हैं. आई वुड से बोथ. लास्ट 3 ओवर में 4 ओवर में 60-70 रन इज़ नॉर्मल. 300 रन होंगे भी और चेस भी हो जाएंगे. वर्ल्ड कप फाइनल, व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग? Hi, Mr. Prakash Bhatt. My coach, ex Ranji Trophy player and captain, एक कोच भी रह चुके हैं, एक सिलेक्टर भी रह चुके हैं, एक ऑथर भी रह चुके हैं और करंटली BCCI के मैच रेफरी who has been recently promoted to international panels of ICC मैच रेफरीज. इन्होंने IPL में भी मैच रेफरी रह चुके हैं और इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं. So we are very glad to have you on the first cricket podcast, sir. थैंक यू अर्जुन. गुड टू बी हियर. Yeah, so मैं पर्सनली इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज आई हैव अ पर्सनल रिलेशन विथ यू सिंस यू हैव कोच मी एज वेल. और लोगों के लिए भी इट्स अ डाइवर्स डायमेंशन जो आप अभी इस पॉडकास्ट में देंगे, एज अ कोच ओपिनियन देंगे, एज अ सिलेक्टर, एज अ प्लेयर, सौराष्ट्र के कैप्टन रह चुके हैं. तो आई गेस इट वुड बी अ वेरी फन पॉडकास्ट फॉर द ऑडियंस एज वेल. क्रिकेट fans especially are gonna love this. So I'm very excited to record this one with you. लाइकवाइज मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ. So to just begin with, sir, how has been your life lately? Recently आप क्या कर रहे हैं? Recently, like in 2023, I opted out of the service. Like I was working with the income tax department. लेकिन 28 साल की सर्विस के बाद it was getting difficult to balance the game and because I was working in the IRS cadre. So I had to choose between two. And obviously क्रिकेट के साथ जुड़ना सबको पसंद होना चाहिए, मुझे बहुत है. तो इट वाज हाई टाइम कि मैं फुल्ली डेडिकेटेड गेम की तरफ रहूं. और BCCI का क्रिकेट, वर्ल्ड का क्रिकेट बहुत बढ़ रहा है. हु वुड हैव थॉट कि अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप कभी खेला जाएगा. तो क्रिकेट बढ़ता जा रहा है एंड आई हैड टू टेक अ वाइज कॉल. तो नाउ आई एम फुल्ली इनटू द गेम ऑफ क्रिकेट. Currently आप ICC में you are a match referee. Recently you have done match refereeing in previous matches. So you're definitely following IPL. SRH का परफॉर्मेंस इस साल, what is special, sir? देखो ये स्पोर्ट अब पावर स्पोर्ट्स हो गया है. जब हम कोचिंग करते थे या जब मैं क्रिकेट सीख रहा था, एट दैट टाइम इट यूज्ड टू बी एंड्योरेंस गेम, जो लंबी गेम होती थी, 3 दिन की 4 दिन की मैच. इसके लिए यू हैव टू हैव दैट गुड साउंड बेस ऑफ स्टेमिना. देन यू हैड टू हैव दिस एजिलिटी, क्विकली डायरेक्शन चेंज करना, दूसरे रन के लिए टर्न करना, फील्डिंग में डाइव अराउंड करना. देन दिस एजिलिटी कम्स इन. देन it covers the speed also. You have to run really hard, sprinting between the wickets, sprinting behind the ball. And there was a power element also. But at that time, mostly हम सोचते थे कि बॉल को अच्छा टाइमिंग करना है. But now it is all big power. You can see कि 100 meters, 110 meters के छक्के लगते हैं and it is normal. All the players are doing it. There are reasons कि बैट बहुत अच्छे हो गए हैं. दिस एज कुकाबुरा वाइट बॉल है, वो भी ऐसा है कि जो बैट पे लगने से भागता है बराबर. तो इट इज़ अ पावर स्पोर्ट. और एवरी लाइक नॉट जस्ट SRH, आप कोई भी गेम देखो, ऐसा हो रहा है कि 200 रन इज ईजी टू चेज. सभी टीम कर ले रही है मिनिमम. हाँ, तो इफ़ यू वांट टू लाइक बी सेफ, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 300 रन हो जाएंगे यहाँ पे कभी, और चेज भी हो जाएंगे. एंड वनडे में गोइंग फॉरवर्ड we'll see 500 runs inning very very soon. Crazy. आप क्या देख पा रहे हो कि 300 रन इज पॉसिबल इन T20 और 20 विकेट्स हो सकते हैं इन T20 गेम? Both, I would say both.
क्योंकि 300 रन होना, देखो अभी इफ़ यू आर फॉलोइंग द रिसेंट गेम्स, लास्ट 3 ओवर में 4 ओवर में 60-70 रन इज़ नॉर्मल, हर टीम कर रही है, चेज भी कर रही है और ऐड भी कर रही है। लास्ट ओवर में 22 रन, 25 रन, 30 रन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, हाँ ये तो हो जाएगा। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो जो 1 ओवर में 30 हो रहा है वो वाई नॉट 3.5 ओवर्स में 100 हो जाए। तो 300 रन अगर किसी टीम ने किया तो अच्छी पिच पे, जहाँ पे बॉल अच्छा बैट पे आ रहा है, प्रॉपर बैटिंग विकेट जिसको बोलते हैं, उस पे 300 रन होंगे भी और चेस भी हो जाएंगे। क्रिस गेल ने जिस तरह पुणे वॉरियर्स इंडिया के सामने जो आरसीबी के लिए बड़ा स्कोर खड़ा किया था, 175 रन ही स्कोर्ड। आफ्टर दैट हम सभी ने यही सोचा था कि दिस शुड बी द अनब्रेकेबल रिकॉर्ड, बट एसआरएच दिस सीजन एज यू नो 3 टाइम्स यही सीजन में। क्या आपको लगता है कि इज दिस बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर रूल? Impact player rule has definitely induced the benefit of scoring big, क्योंकि ऐसा है कि यू आर प्लेइंग विथ 12 प्लेयर्स। जब आपको किसी बॉलर की ज़रूरत है तो आप बैट्समैन को लीव आउट करके बॉलर ऐड कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट क्विक रन्स यू कैन ऐड अनदर प्लेयर एज अ बैट्समैन जो आपको 10 बॉल में 30 रन 40 रन करके देगा। तो इम्पैक्ट प्लेयर इज़ वन ऑफ द रीजंस कि ये हाई स्कोरिंग में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आप 6 साल से आईपीएल में मैच रेफरी रह चुके हैं, विच हैज़ बिन अ रीसेंट परफॉर्मेंस जो आपके लिए आई कैचिंग परफॉर्मेंस हो, वेदर इट्स अ बॉलर और अ बैट्समैन? बैटिंग परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन मेरा ध्यान जाता है कि कौन अच्छा बैटिंग करता है, बट आई एम मोर अट्रैक्टेड कि इस फॉर्मेट में जहाँ पे इट इज़ एवरीथिंग फॉर द बैट्समैन, वहाँ कौन सा बॉलर अच्छा कर रहा है। तो आई वुड लाइक टू सी सम बॉलर्स डूइंग रियली वेल। 2 साल पहले उमरान मलिक ने बॉलिंग की थी, 150 पे 2-3 बॉल डाले थे। उस मैच में मैं मैच रेफरी था और उसने उस जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर को बोल्ड किया था, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज ऑन सीसीआई, और 17th 18th ओवर में मैच वाज इक्वली पॉइज्ड, और वहाँ पे उन्होंने आके एक और ऐसा डाला था, इट वाज फ्यूरियसली फास्ट, और श्रेयस अय्यर वाज बैटिंग ऑन 70 समथिंग, उसको बोल्ड किया था यॉर्कर पे, एंड ही कुड नॉट इवन ब्रिंग हिज बैट डाउन। जिस तरह मयंक यादव ने इस साल ग्रीन को बोल्ड किया, कैमरन ग्रीन को, हाँ, तो सिमिलर बॉल, सिमिलर क्लिकिंग 150, बैट्समैन स्ट्रगलिंग टू गेट द बॉल बैट ऑन बॉल, दिस इज रियली गुड। आपकी फेवरेट टीम कौन सी आईपीएल में से? I don't endorse any teams. Match officials are supposed to be neutral. So yeah, but मेरा बेटा और मेरी वाइफ है वो सीएसके के सपोर्टर्स हैं। Right. After Gujarat Titans has been introduced, I guess सभी गुजरातीज गुजरात टाइटंस के तो फैन है ही, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ लव अफेयर आई गेस। गुजरात को भी सपोर्ट करते हैं और साथ में एक सीएसके, आरसीबी, मुंबई कोई रहता है, सो गुजरातियों का अलग लव अफेयर चल रहा है। देखो अर्जुन, ऐसा है कि आईपीएल को 17 साल हो गए एंड दिस फ्रेंचाइज हैव अ ह्यूज फैन बेस। आप मुंबई में जाओ तो यू कैन फील के इट्स अ सी ऑफ ब्लू। सेम गुजरात ने 2-3 साल में अपना काफ़ी बड़ा फैन बेस क्रिएट किया है, बट सीएसके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुक्स डिफरेंट ओनली बिकॉज ऑफ वन मैन। ऑब्वियसली वो कहीं भी जाती है सीएसके की टीम, चाहे वो मुंबई में खेल रहे हो, चाहे बेंगलोर में खेल रहे हो, चाहे लखनऊ में खेल रहे हो, you can find the supporters of CSK or supporter of MS. So that franchisee has really made a huge brand out of himself. ऐसा यंग प्लेयर कौन सा है? बिकॉज हमने ऋतुराज गायकवाड़ को देखा है इस सीज़न में, जिस तरह वो कैप्टनशिप निभा रहे हैं। यस, धोनी का सपोर्ट भी मिल रहा है उन्हें, पर जिस तरह वो बखूबी कप्तानी के साथ he was nearly about to score 200s as the time that we are recording this podcast. Generally, after you become captain, like it happened with Hardik, क्या प्लेयर का परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है कैप्टनशिप से? वो बहुत सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती हैं कि हाउ यू टेक इट। हार्दिक इज़ अ फ्री स्पिरिट, उसको ज़्यादा आज आसपास की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, एंड यू नीड अ लीडर हु डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय स्मॉल थिंग्स। इनफैक्ट he's been criticized for so many things around him, but he's been able to maintain his calm composure. ऋतुराज is one of the finest leaders, I would say. मैंने उसको एशियन गेम्स में इंडिया ए की टीम का कैप्टनसी करते हुए देखा था। इट वॉज प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम ही वॉज अपॉइंटेड एज अ इंडिया ए बी का कैप्टन, and he led the team really well. We won the gold medal there.
He's one of those guys who look quite laid back, but he's not. He is a good reader of the game. एंड उससे कैप्टनसी से उसके बैटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई एम श्योर सिलेक्टर्स के ध्यान में होगा कि ये कैप्टन आगे जाके इंडिया को सर्व कर सकता है. जिस तरह से यंग प्लेयर्स लाइक गिल, ऋतुराज, इवन हार्दिक पांड्या, उन लोगों को मेंटरशिप मिल रही है ड्रेसिंग रूम में सीनियर्स प्लेयर्स से, वेदर इट्स अ कोच, सपोर्ट स्टाफ और योर एक्स कैप्टन इन द सेम टीम, वो कैसे शेप करते हैं ये यंग प्लेयर्स को? मेंटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड, स्पेशली क्रिकेट में, क्योंकि पैसा बहुत आ गया है. यू कैन इमेजिन कोई 19 साल का लड़का अगर इंडिया के लिए खेल रहा है पहली बार, एंड ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक इवन राजकोट, और से कोई यूपी का कोई छोटा सा शहर है, वहाँ से आ रहा है, who has not even seen a big car or huge facilities in the house, and suddenly he's been rewarded with crores of rupees. So as a young boy, it is difficult to assess that situation, or probably how to manage himself in that situation. That is why people like Rahul Dravid and Sourav Ganguly, or that matter Australian coaches Ricky Ponting, they are very important part of this whole system. एंड आई एम श्योर वो काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं. और वी आर ब्लेस्ड एक्चुअली कि IPL जैसी टूर्नामेंट है जहाँ पे आपने देखा होगा IPL का जो मोटो है वही है कि वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी है. तो टैलेंट है विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड इज़ बीन रिवॉर्डेड, ठीक है, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जब तक आप ग्राउंड में कर रहे हो तब तक है. सो वंस इफ़ यू डोंट लुक आफ्टर दैट पार्ट, this part will not work. तो that is why it is very very important. VVS लक्ष्मण NCA में होना मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है. आपके करियर में आपने VVS लक्ष्मण के साथ भी काम किया. यू वर्कड विद राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, लिटिल मास्टर को भी आपने करीबी से देखा है, उनसे बात हुई है आपकी. तब की जनरेशन के क्रिकेटर्स और रिसेंटली जो प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं, सम सुप्रीम टैलेंट, इन लोगों में क्या कोई डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द जनरेशन एंड बिकॉज ऑफ हाउ द गेम हैज इवॉल्व्ड? माइंडसेट प्रॉब्ली हमारी जनरेशन, मतलब मैं मेरी बात करूँ तो वी आर द क्रिकेटर्स ऑफ द एज ऑफ इन द ईयर ऑफ 90s and 2000s. दैट्स व्हेन वी प्लेड आवर पार्ट ऑफ क्रिकेट. एंड व्हेन वी लुक एट द present generation, they're fearless because they know, okay, if they do well, there is opportunity. Whereas in the previous times it wasn't so. There was not so much opportunity. Like आज के दिन में अगर तुम देखो कि IPL के एक मैच में किसी ने बहुत ब्रिलियंट इनिंग खेला तो he is everywhere. He is into the limelight. No, everybody knows him. And like in those times, like even if you have played 10 years of Ranji Trophy, people would not recognize you. तो ठीक है, पैसा भी है, and it is good. Every generation has its own advantages and disadvantages. But mindset, I guess, इसलिए कि they are fearless and they don't have insecurities which we had in our generation. So it is better for the game, honestly. और बेसिकली जिस तरह आपने बात की अभी कि रणजी ट्रॉफी सिर्फ एक मीडियम नहीं है अभी जिससे आप इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट कर सकते हो और जहां योर कैपेबिलिटीज़ आर मेजर्ड. IPL भी अभी एक फॉर्मेट बन चुका है जहां से प्लेयर्स लाइक रिंकू सिंह हैज़ कम अप फॉर इंडिया, प्लेयर्स लाइक जसप्रीत बुमराह हैज़ शोड अप इन द इंडियन टीम. सो इज IPL reliable to get players in the Indian team like that? Definitely, because of a couple of reasons. Number one, you are tested in the highest pressure situations. The stadium is full. 60,000-70,000 people are watching you live. So the noise is unbelievable. Those decimals are like, I'll just give you a simple example. I was having my first IPL game in Eden Gardens. It was packed. 80,000-90,000 people there. So when the toss happens, the visitor has to call heads or tails. Rohit Sharma had to literally shout in my ears, heads. Otherwise, I could not hear that. So that's the kind of decimals we are talking about. So the noise is unbelievable. You are facing against the best of the best players in the world. So it will test your guts. It will test your temperament.
So if you are successful on that platform, it shows you have something in you. Your skill is backed by the temperament. Your skill is backed by the belief that you exist. You belong to this place. So yeah, definitely. ठीक है, shorter format है. वाइट बॉल क्रिकेट एंड रेड बॉल क्रिकेट हम ऑलरेडी डिस्टिंग्विश करने लगे हैं दो अलग फॉर्मेट की तरह, दो अलग क्रिकेट की तरह. टीम्स भी अलग बन रही है टीम्स भी अभी. अलग बन रही है ऑफ कोर्स. तो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए इफ़ यू आर डूइंग रियली वेल इन आईपीएल, इट्स अ टेस्टामेंट दैट यू आर रेडी फॉर द बिगर फील्ड. राइट. एज अ मैच रेफरी आप अभी सर्व कर रहे हैं आईपीएल और बीसीसीआई में. रिसेंटली आईसीसी में, एज आई सेड टू द ऑडियंस, की आप प्रमोट हुए अभी इंटरनेशनल पैनल में. ऑडियंस को बता दें, सिर्फ 4 इंडियंस हैं जो आईपीएल के इंटरनेशनल पैनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, एंड मिस्टर प्रकाश भट्ट इज़ वन ऑफ देम. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर. और पर 140 करोड़ पीपल हैं इंडिया में. 1000 and lakhs ऑफ पीपल फॉलो क्रिकेट. वेरी फ्यू नो कि मैच रेफरी का एक मैच में रोल क्या होता है. यू आर राइट. अभी भी मुझे लोग, मतलब मैं बीसीसीआई का मैच रेफरी करीब 16 साल से हूँ, लेकिन अभी मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में भी कभी कभी बोलते यू आर थर्ड अंपायर ना. तो not many people are aware like what actually the role of match referee is. I'll explain. We call it a third team. दो टीम जो खेल रही है, मैच खेल रही है. Third team is we call the playing control team, PCT, which consists match referee, the on-field umpires. Those are 2 on the on-field. Then there is a TV umpire. Then there is a 4th umpire. So these are 5 people who are called the playing control team. Obviously जो ग्राउंड में है वो अपना डिसीजन देंगे. जब वो ऐसा करेंगे तो टीवी अंपायर विल कम इन टू प्ले, एंड 4th अंपायर इज somebody who tries and conveys the messages to both the dugouts, both the teams, ओवर रेट का या ऐसा कोई भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो टीम से अंपायर को या अंपायर से टीम को कन्वे करना है वो करते हैं. I'll just stop you for 1 second. जो आपने मैसेज कन्वे की बात की, जो 4th अंपायर कन्वे करते हैं, तो जो मैच रेफरी का मैसेज होता है वो भी प्लेयर्स को 4th अंपायर करते हैं और मैच रेफरी खुद करते हैं. No, normally match referee doesn't come into the live action unless and until something uncalled for has happened. I'll tell you how. Match referee is somebody who stays behind the curtains, and umpires have to do their job on the field. TV umpire has to do the job on the TV. Match referee is the person who reports about the assessment of the umpires. How did they do well? Number one. We also report about the pitch. We also report about the venue. We also report about any code of conduct issues which happens in the field. आपने सुना होगा काफ़ी बार कि एक प्लेयर को 20% ऑफ द मैच फीस फाइन हुआ या किसी टीम को ओवर रेट का फाइन हुआ, तो दैट इज़ बीइंग एडजुडिकेटेड बाय द मैच रेफरी. The code of conduct, there is a detailed document about it, like the expectation, the do's and don'ts for players, for the match officials, for the support staff. It is laid down. So whenever there is a breach happens, then the match referee comes into the action, and there is a lot of paperwork. Obviously, you have to have a behavior of a diplomat. You have to behave and work like a CEO of a multinational company. But you have a job on hand. So you may be facing the biggest of the player. You may be dealing with the star of the country. But at that point of time, it is a match referee and just another player. So these kind of the things which on the background been taken care by the match referee. The only time match referee is visible to the world is at the time of toss. Other than that, you won't get to see match referee on the TV. So जो आपने टॉस की बात की, पिच रिपोर्ट की बात की, दैट एवरीथिंग हैपन्स प्री मैच. तो एज अ मैच रेफरी आपकी क्या ड्यूटीज़ होती है, थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करें तो. प्री मैच, ड्यूरिंग द मैच एंड पोस्ट मैच. नॉर्मली कोई भी मैच अगर बीसीसीआई का है, सपोज आई एम ऑफिशिएटिंग अ रणजी ट्रॉफी गेम से इन मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, तो अगर मैच 3 तारीख से शुरू हो रहा है तो आई हैव टू रिपोर्ट ऑन द वेन्यू ऑन द फर्स्ट, 2 दिन पहले. And on the second, we'll have a venue inspection where we carry out our pre-match routines, where we talk to the ground staff, where we talk to the scorers, where we talk to the video analyst. We as a group hold a meeting with the captains of both the teams, the managers of both the teams, and we set a standard. We set the tone of the game, what is expected of the players.
We want to help them, provided they help us better. So this kind of things happens on a day before the game. We also observe the pitch. Obviously, we don't have many things to suggest there, or we cannot change it. But we see how good that pitch is. And as a match referee, I have to report at the end of the match how the pitch played actually. Was it according to the expected standards or not? So this kind of pre-check happens before the game. And then once the game starts, then it's taken over by umpires. But for every appeal, every event that happens on the ground, वो सारी हमारे logs में reflect होती है. We are given a unique login ID, and we log into it, and we record each and every event. Suppose 10.2 ball number पे LBW का appeal हुआ है, तो I'll have to mention the time, the ball number, who was the batsman, who was the bowler, who was the umpire, what was his decision, whether the decision was right or not, and the particular video of that incident. I have to upload it there. So it's a whole, like everything which happens on the ground is reflected into our logs. So अगर ICC में कोई बैठा है तो he'll come to know कि हाँ 11:20 पे वहाँ पे बारिश हुई और मैच रुक गया, तो it is reflected in our logs. So it is like a full document of that particular game which is being reproduced by us, match referees. Just like a transcript. Of course. और ये आपने अंपायर्स की बात की कि अगर कोई गलत डिसीजन होता है तो यू हैव टू लॉग इट. तो जो ऑब्जर्वेशन या एडमिनिस्ट्रेशन पैनल होती है जिसको आप रिपोर्ट करते हैं एज अ मैच ऑफिशियल इंक्लूडिंग द अंपायर्स, तो अंपायर्स और मैच रेफरी इवेल्युएट कैसे होते हैं उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वेदर दे आर राइट, गिविंग करेक्ट डिसीजंस और नॉट? See, with DRS, decision review system, it is very, like in IPL it is very clear. If the Hawkeye says an LBW decision given by umpire is incorrect, we have to mark it as incorrect. Whereas in BCCI, all the games are not live. All the games are not having DRS. So on that part, we have our understanding. We have our cameras. Each BCCI game is recorded by 6 cameras. Each BCCI, whether it is under 16 game, whether it's a women game, whether it's a Ranji Trophy game, all games are recorded by 6 cameras. We have a dedicated video analyst, senior video analyst and a junior video analyst who would help us. He'll be recording the entire game in his system, and I will be logging in each incident. As I said, LBW appeal, caught behind appeal, run out, referral of stumping, whatever comes, it has been logged. Again, at the end of the game, whatever has been incorrect marked by me, the umpire has an opportunity or an option to challenge that decision. If he believes that what match referee has marked me wrong is not fair, he can appeal to the review committee, which has been constituted by BCCI again. And review committee will go into the clip of that incident, will go through my report, will go through his part of the arguments, and then they will finalize it, whether there was an element of doubt which should be benefit should be given to the umpires, or what match referee has marked is correct or not. So those kind of evaluation also happens at the higher levels. रणजी ट्रॉफी की बात करें तो स्टिल वो एक लो प्रोफाइल गेम कह सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट लाइव टेलीकास्ट ऑलवेज. पर अगर हम IPL की बात करें तो मैच ऑफिशियल पे कितना प्रेशर रहता है? See, pressure is associated with this game for everybody. Whether we talk about players, whether we talk about coaches, whether we talk about umpires, match referees. But you have to learn to manage that pressure. It is not going to go away. You know, you are going to officiate in a game tomorrow, CSK versus RCB. You'll be having MS Dhoni on the one side. You'll be having Virat Kohli on the other side. You'll have Faf du Plessis. Who's who? Everybody's there. But you are there for a job. And once you are prepared, once you have gone through your routines, once you think you are ready for it, rest everything is taken care of, I guess. Umpires के लिए भी काफ़ी some of the situations are very intimidating. Like as I said, अगर आप गुजरात का कोई मैच कर रहे हो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में with 100,000 people sitting around, and if you make a wrong decision which has been displayed on the big screen, you have nowhere to hide.
You have to face it. And even being Okay, telecasted हाँ, to जो 15 करोड़ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं. correct. And like it is transmitted to more than 150 countries. So everybody is watching. And you have made a wrong decision. It's been referred to DRS. और DRS में बोल रहे हैं कि हाँ आपका decision गलत था. Please change it and umpire will have to do that. So you need to be a really strong character to handle those situations. But yeah, that's the game is all about. And players also go through the same. The expectations of performance. Every day you cannot score 100. Every day you cannot take 5 wickets. But you still have to go there and play to the best of your abilities. Yes. Next question, you can choose not to answer, but ये एक open podcast है तो मैं पूछ लूँगा. Sorry for that. Recent controversy आपको पता है, विराट कोहली is no ball. You aware of that? So basically, as a third viewer, if you see on the screen, आप यही कहोगे कि ये no ball है. But because of the recent introduction of the technology कि जो ball tracking introduce हुआ है, waist height players की IPL के officials measure करते हैं और फिर जो एक decision आता है, if you see कि हम on theoretical basis पर बात करें तो decision सही है. पर क्या लगता है कि अगर ये technology introduce नहीं होती और umpires as a third person, let's say before 2 months ये same decision review करते तो ये no ball होता? See, we cannot compare humans with technology. And that is why technology is being introduced into the game. LBW में कई बार ऐसा होता है कि people are surprised कि अरे ये कैसे बॉल स्टम्प को हिट कर रहा है. But that's an accepted technology. We have to deal with it. We cannot say कि अरे ये टेक्नोलॉजी में कैसे ये स्टम्प को लग रहा है, ये तो नहीं लगना चाहिए था. When everybody has accepted कि these are the dimensions which are they going to use and this is how the decisions are going to be made, it is an admitted, accepted technology, then there is no room, I guess, for complaining or winning कि ये बॉल नीचे जा सकता था, ऊपर जा सकता था. There is a definite science behind it. Okay, there might be having some shortcomings or little areas for improvement, and which might get improved with time. We don't know. लेकिन एज ऑफ नाउ आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी आईसीसी ने बीसीसीआई ने एक्सेप्ट की हुई है, वहाँ पे अगर ये चीज़ एक अनाउंस होती है कि ये चीज़ स्टम्प को लगेगी नहीं लगेगी या ये वेस्ट हाइक के ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन. You have been an official for BCCI and IPL for 6 years now. और अभी आप एज एन आईसीसी मैच ऑफिशियल यू विल बी परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़. ये दोनों में क्या डिफरेंस है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एट दैट इंटरनेशनल लेवल विद बायलैटरल सीरीज मे बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? Fortunately, BCCI is the most advanced system we have created around the game of cricket. I have done some Asian Cricket Council tournaments so far, but what we have here, the kind of cameras, the kind of facilities, the kind of TV umpiring system we have created, or the infrastructure facilities for players, for match officials, it is probably equivalent to ICC. Okay, it is a international governing body, ICC. So they will have some different ways of doing some few things. But as far as अभी मेरा recently एक training session हुआ था कि वहाँ कैसे loggings होते हैं, वहाँ कैसे reportings होते हैं. So when I was interacting with that person from ICC, I realized that it is more or less same what we do it in BCCI, because BCCI has adopted the latest things. BCCI has adopted the best things. So I don't think it's much of a difference. Yeah, a little bit here and there, वो तो कहीं भी हो सकता है. आपने BCCI की बात की. BCCI among all the cricketing boards across the world, BCCI cricket control boards का power house कैसे बना in recent years? See, we have to appreciate good things. BCCI ने इस गेम को जिस तरह से कंडक्ट किया है, जिस तरह से डेवलप किया है, जिस तरह से स्प्रेड किया है, इट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड. ऑफ कोर्स IPL हैज़ बीन द गेम चेंजर. एक IPL से BCCI को अप्रॉक्सीमेटली 5,000 crores मिलते हैं, वन एडिशन ऑफ IPL. बट इट वॉज नॉट द केस सम 20-30 years ago. जब पहली बार कोई टेलीविज़न राइट्स क्रिकेट के बेचने की बात आई थी, तब nobody knew कि what is the fair price
क्या हम इसको चार्ज कर सकते हैं. इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था जब दूरदर्शन बीसीसीआई का इंडिया का मैच टेलीवाइज करने के लिए बीसीसीआई से पैसा लेता था कि हम दिखाएंगे एंड यू विल हैव टू पे अस. जस्ट इमेजिन नाउ कि अब एक मैच का व्यूअरशिप क्या होता है एंड हाउ इट इज़ बीन व्यूड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हाँ, डेफिनेटली पैसा बहुत आया है बीसीसीआई में बिकॉज ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑफ द व्यूअर्स, बिकॉज ऑफ द फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया कहीं भी खेलता है, दे आर ऑलवेज प्लेइंग होम, जैसे हम बोल रहे हैं. अगर आप ओवल में जाओगे तो ओवल में इंडिया इंग्लैंड से भी खेल रहा है तो यू विल हैव फुल स्टेडियम सपोर्टिंग इंडिया. सेम इन ऑस्ट्रेलिया. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल. हाँ, इन बीसीसीआई ने जो अच्छा किया है वो है कि जितना भी पैसा गेम से जनरेट हुआ विच इज़ बीन डाइवर्टेड टू द गेम. आप कोई भी छोटा स्टेट चले जाओ, यू विल फाइंड अ ब्यूटिफुल क्रिकेट स्टेडियम देयर. You will have good practice facilities, you will have good gym, good coaching centers. Even the former players, BCCI look after them. All of them are getting pensions. So these are those things which has been looked after by BCCI and which has to be, we have to be happy about it. IPL से भी जो revenue generate होती है, it is diverted to other cricketing countries also. ऐसा नहीं है कि it's only BCCI is getting it. Certain share is been transferred to the countries from where the players comes and play in IPL. So it is a mega buck. It is huge money, but it's been diverted, shifted and utilized in a manner कि जहाँ से क्रिकेट का फ़ायदा और हो. ठीक है, पैसे के हिसाब से we are a powerhouse, but I would say कि not just money in terms of cricketing aspects. Last year he, except for final, अगर हम छोड़ दें वर्ल्ड कप फाइनल, we were playing like a champion and it was in all three formats. We were number one team in the test, we were number one team in the T20, we were number one in the world one day championship. So this is how it is. You talked about the World Cup final. What do you think went wrong? I would say कि एक ऐसा मैच पहले हो जाना चाहिए था. बहुत अच्छा चल रहा था पूरा 10 मैच तक एंड वी हैव टू एक्सपेक्ट वन बैड गेम इन बिटवीन. ठीक है, देयर वर सर्टन थिंग्स विच वाज बियॉन्ड कंट्रोल, पिच सिलेक्शन, या वी कुड हैव प्लेड ऑन अ बेटर बैटिंग पिच, मे बी दोज इफ्स एंड बट्स रहेंगे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी लुक्ड अनबीटेबल and we played like unbeatables. One bad day and you are not a world champion. But that's the harsh reality of this game. Who'd thought in 1983 that West Indies would lose? Nobody thought, but they lost. So it hurts. It hurts everybody. It hurts more to the player rather than us. But that's the way it is. And we have to really stand up and clap for Australians, the way they came. They read the Indian pitches, they read the Indian conditions better than us. So that was the difference. Reading about the conditions, पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेटिंग लीग्स हो रहे हैं आज, IPL ओनली लीग कि जहाँ पे पूरी दुनिया से प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने. क्या ये एक रीज़न हो सकता है, जैसे आपने प्लेइंग कंडीशंस के असेसमेंट की बात की, विच ऑस्ट्रेलियंस डिड बेटर इन द वर्ल्ड कप फाइनल. क्या आपको लगता है कि ये IPL की वजह से है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस इतने सालों से IPL खेल रहे हैं, उन लोगों के कोचेज आ रहे हैं, उन लोगों का सपोर्ट स्टाफ आ रहा है, प्लेयर्स आ रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इज दिस बिकॉज दे असेस इंडियन कंडीशंस सो वेल नाउ? It is both ways. It is not just them understanding Indian conditions. Definitely because of IPL, good part of the year they are here. IPL 3 महीना चलता है, उससे पहले 15 दिन आ जाते हैं, एक बायलैटरल सीरीज में आ जाएंगे, तो they are 4-5 months in India. So they know the conditions, they read the conditions better. But same with Indian players. Like जब इंडिया की टीम जाती है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, तो certain stadiums में we know the conditions because of the experience, because of the experienced people we have. But yes, IPL is one of the reason which has made this world very small. And कहीं से भी आते हैं. You can imagine Pat Cummins, captain of Hyderabad. अब वो विराट कोहली को आउट करेगा और पूरा हैदराबाद का क्राउड पैट कमिंस के लिए ताली बजाएगा. Where would that happen? That's just the love for cricket that love India for has. The cricket and the team particularly which they are supporting.
Divided by nations, united by IPL. करेक्ट करेक्ट सो थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं बिकॉज जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया, यू हैव बीन टू सो मेनी डायमेंशंस ऑफ क्रिकेट, कोच, सिलेक्टर एंड व्हाट नॉट. यू हैव बीन एन ऑथर एज वेल, यू हैव रिटन बुक. सो थोड़ी आपकी जर्नी बताइए. जैसे आपने एक सौराष्ट्र रीजन में रणजी ट्रॉफी के प्लेयर और कैप्टन से स्टार्ट किया था, तब से लेकर आज आप एक मैच ऑफिशियल की ड्यूटी कर रहे हैं आईपीएल, बीसीसीआई और आईसीसी में, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. गॉड हैज़ बीन काइंड, आई वुड से. उस टाइम पे भावनगर में लाइक मेरा होम टाउन भावनगर रहा है, और वहाँ पे स्कूल क्रिकेट काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे. तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, बाद में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, वो बहुत अच्छी होती थी, कॉम्पिटिटिव होती थी. एंड देवर गुड कोचेस. अनिल ठकरार वॉज वन ऑफ देम. Ashok Patel, who played for India, was one of them. Mr. Jayanti Darajia was there. They were really really good coaches. जो एक ग्रास रूट लेवल पे आपको चाहिए, ऐसे कोचेस थे ये लोग. एंड दिस गेम इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स. आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, वैसे इट अप्लाइज टू ऑल द फील्ड. बट इस गेम में अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो देर आर फेयर चांसेस कि यू विल स्केल हाइट्स. तो आई वॉज बेनिफिटेड बाय ऑल दिस पीपल एंड दोज टीम्स. अराउंड 1992-93 I made a debut in Ranji Trophy team. I was 22, 23. And from there, I played for 12 years. We were a good team. 98-99 में और 99-2000 में हम लोग सुपर लीग में भी क्वालिफाई किए थे. तो there was a good bunch of boys. उस टाइम पे ये था कि अपने जोन में ही खेलना था हमें. अभी बहुत डायनामिक लीग सिचुएशन है. उस टाइम पे ऐसा था कि वेस्ट जोन की टीम सिर्फ वेस्ट जोन में ही खेलेगी. सो सौराष्ट्र विल प्ले मुंबई, सौराष्ट्र विल प्ले बड़ौदा, सौराष्ट्र विल महाराष्ट्र एंड गुजरात. और उसमें मुंबई, महाराष्ट्र, बड़ौदा वेर स्ट्रॉन्गर टीम्स. हाफ ऑफ द मुंबई टीम विल बी ऑफ इंडियन प्लेयर्स. बड़ौदा यू प्ले एंड देयर विल बी जैकब मार्टिन एंड जाहिर खान एंड नयन मोंगिया एंड किरण मोरे. Those guys will be playing in Baroda team. If you play Maharashtra, there will be Shantanu Sugvekar, Surendra Bhave. So big players, good players who could anytime make it to the Indian team. उस टाइम पे compete करके सुपर लीग में क्वालिफाई होना, those were really highs for Saurashtra. आज तो Saurashtra is doing really great under Jaidev Unadkat. We have been champion 2 times in recent years, 3 times runners up in last 10 years. बट आई गेस ये सारी चीज़ों की नींव वहाँ से रखी गई थी कि जहाँ से ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली गेम का डेवलपमेंट होता रहा. एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन हैज़ मैनेज दिस गेम. दे हैव सपोर्टेड द प्लेयर्स, दे हैव backed them with the great facilities. I'll tell you one thing, राजकोट का जो स्टेडियम है वहाँ पे जो प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ हैं, आई हैव नॉट सीन दैट इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. I have traveled to many countries for cricket. I have gone to the most of the stadiums in the world. But यहाँ पे practice के लिए there are 25 to 30 pitches available. Can you believe that? Turf pitches. Nowhere in the world you will find that. तो infrastructure breeds the game. अगर आप सही चीज़ ला के रख दोगे and you bring the talent on that podium, they will do it. So it is backed by the intentions. It is backed by the actions. And that is why we're getting the results now. For us, okay, at that time getting into the West Zone team was huge thing. क्योंकि वेस्ट जोन टीम में कौन रहेगा? सचिन तेंदुलकर रहेगा, संजय मांजरेकर रहेगा, नयन मोंगिया, एबी कुरुविला, जाहिर खान. You are sharing the dressing room with them, Vinod Kambli. So getting into that team, it was itself a very proud thing to be in that part of the world. But yeah, as I said, God has been kind. So how you transitioned? This was as a player. आप खेले थे एज अ रणजी ट्रॉफी में, फिर आप कप्तान भी बने सौराष्ट्र टीम के. वहाँ से हाउ हैव यू मैनेज टू बिकम अ कोच, अ सिलेक्टर एंड लेटली ऑथर? क्रिकेटर के लिए अभी आफ्टर रिटायरमेंट देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज. इफ यू लाइक स्विच ऑन द टीवी, देयर आर 10-15 commentators who are former India players. So commentary is one part of that. Most of the cricketers opt to go for coaching because there are a lot of opportunities. हर स्टेट में आपको
अगर सीनियर टीम, जूनियर टीम, अंडर 16 टीम, विमेंस टीम, ये सारा गिन लोगे तो एटलीस्ट अ स्टेट टीम नीड्स 10 to 15 कोचेस. तो that is a big opportunity area. Then there is a area of umpiring and match refereeing which is not pursued by many though. अंपायरिंग इसलिए नहीं करते कि पूरी ज़िंदगी वो धूप में खेलें, आप फिर से धूप में जाके खड़ा नहीं होना. तो अंपायरिंग इज़ नॉट वेरी सॉट फॉर, स्पेशली फॉर international cricketers. Not many international cricketers have come and umpired. But yeah, so many first class cricketers have turned into umpires, match referees. And you won't believe, but BCCI domestic cricket, we have 180 qualified umpires and 84 match referees. That's a huge pool. And जो BCCI का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, इट इज़ लाइक अ लॉजिस्टिकल वंडर, क्योंकि इतने मैचेस होते हैं. यू वुड नॉट बिलीव कि एक साल में 2500 मैचेस होते हैं. सो एक टाइम पे विमेंस की टीम खेल रही होगी, उसी टाइम पे अंडर 16 बॉयज़ भी खेल रहे होंगे कहीं पे, उसी टाइम पे सीनियर टीम्स भी कहीं खेल रहे, बॉयज़ की खेल रही होंगी. एंड एवरीबडी विल हैव दैट अंपायर्स, रेफरीज, स्कोरर्स, वीडियो एनालिस्ट पोस्टेड देयर, और सब पहुंच जाएंगे. तो दैट्स अ ह्यूज लॉजिस्टिकल वंडर. एज अ प्लेयर, जब जितने भी साल आप खेले, जितने भी मैचेस आपने रिप्रेजेंट किए सौराष्ट्र के लिए, हाउ इट शेप्ड कि जो आपका कोचिंग आउटपुट है एज अ सिलेक्टर, जो आपका विजन है एज अ मैच ऑफिशियल, जब आप गेम को देखते हैं, हाउ योर एक्सपीरियंस एज अ प्लेयर हैज़ अफेक्टेड योर एबिलिटीज एज ऑल दिस डिफरेंट रूल्स? गेम इज सेम, उसको देखने का नज़रिया बदलेगा. एज अ प्लेयर यू विल सी इट डिफरेंटली, as a coach you will see it differently, as a selector you will see it differently, because you see it to your requirements. मैं मैच रेफरी बनूंगा तो मैं अपने मैच रेफरी के परव्यू से देखूंगा गेम को. सिलेक्टर बनूंगा तो मैं देखूंगा कि इसमें से कौन से प्लेयर है जो मुझे मेरी टीम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. एज ए कोच मैं देखूंगा तो आई विल सी कि कौन से प्लेयर से मुझे बेस्ट आउटपुट मिल सकता है. इन द एंड द गेम रिमेन्स द सेम. हाँ, आपका देखने का थोड़ा नज़रिया चेंज होगा, बट विथ योर बैकग्राउंड एज अ प्लेयर इट हेल्प्स. आई वुड नॉट से कि इट अश्योर्स यू टू बी अ गुड कोच और गुड सिलेक्टर और गुड मैच रेफरी, बिकॉज दैट वाज अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर एज अ प्लेयर. बट दैट एक्सपीरियंस जो आप लेके आते हो गेम से, वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा. बट अलग अलग काम है, सारे अलग अलग काम है, बट इफ़ यू वांट टू डू द राइट थिंग you can do that. एज अ कोच, जब आप अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं, प्लेयर्स, यंग एस्पायरिंग प्लेयर्स को कोच करते हैं, विथ द इवॉल्वमेंट ऑफ शॉर्टर फॉर्मेट्स इन क्रिकेट लाइक T20s और जो हाइप हम देख रहे हैं, क्या कोचेज़ में भी जो ट्रेडिशनल कोचिंग होता था, लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग अ कवर ड्राइव इन द पोजीशन, ऑल द ट्रेडिशनल शॉट्स दैट यू प्रिपेयर अ प्लेयर फॉर, क्या उसमें भी चेंजेस आ गए आफ्टर व्हाट सूर्य कुमार हैज़ बीन प्लेइंग, रिंकू सिंह हैज़ बीन प्लेइंग? Obviously गेम हैज़ टू इवॉल्व एंड सो हैज़ द कोचिंग को भी इवॉल्व होना पड़ेगा. ऐसा नहीं चलेगा कि यू हैव टू प्ले ऑल अलोंग द ग्राउंड ऑल द टाइम. आपको भी याद होगा जब आप खेल रहे थे तो आपको भी सिखाया गया होगा कि आपको एक लाइन लेंथ में बॉल डालना है, यहाँ से कहीं इधर उधर नहीं जाना है, शॉट मारना है, बिल्कुल ग्राउंड पे जाना चाहिए. द थिंग्स हैव चेंज्ड. एंड आज के टाइम में आपको जो बच्चा 7-8 साल का आएगा उसको डिफेंस करना भी सिखाना होगा, स्वीप मारना भी सिखाना होगा और रिवर्स स्वीप मारना भी सिखाना होगा. वो पहले के टाइम पे नहीं था. इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं करना है, वो यू हैव टू चेंज विद द टाइम. जो यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. येस, डेफिनेटली IPL से अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ चुकी है इंडिया में, फिर भी डिमांड सप्लाई इज़ वे टू हाई. इट्स अ वेरी इम्बैलेंस. सो जब भी आप कोचिंग करते हैं, कोई क्रिकेटर्स को देखते हैं, व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम? It is very risky proposition to choose cricket as a career. To be honest, I'll back my opinion with certain facts. किसी स्टेट के लिए खेलना या इंडिया के लिए खेलना, इट इज़ हार्डर देन क्रैकिंग ए UPSC. UPSC में फिर भी आपको मिलेगी 200 सीट हैं, 250 सीट है. इफ़ यू वांट टू प्ले फॉर सौराष्ट्र टीम, सपोजली कि सौराष्ट्र की रणजी ट्रॉफी टीम में आपको डेब्यू करना है एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, जो एक एस्टाब्लिश टीम है, एक चैम्पियन टीम है, जहाँ पे ज़्यादा चेंजेस होने वाले नहीं हैं टीम में, क्योंकि
जो बैट्समैन है वो भी काफ़ी साल से खेल रहे हैं, जो ऑलराउंडर है वो भी काफ़ी साल से खेल रहे हैं, एंड यू हैव टू मेक अ प्लेस इन दैट पर्टिकुलर टीम. तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए. एक, आप बैट्समैन हो तो वेदर आपकी जगह है वहाँ पे, आप ओपनिंग बैट्समैन हो लेकिन दोनों ओपनिंग बैट्समैन 10 साल से खेल रहे हैं और दोनों कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देयर इज़ वेरी रेयर चांस कि वो जगह खाली होगी एंड यू विल गेट इनटू द टीम. नंबर 1. नंबर 2, अगर जगह खाली हुई है एंड स्पेस इज क्रिएटेड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका परफॉर्मेंस क्या है? हैव यू मेड योर केस स्ट्रांग इनफ टू मेक इट टू दैट टीम? नंबर 2. और वहाँ जाके फिर आप अपना प्लेस जस्टिफाई करके वो परफॉर्म करोगे. फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ स्टार्स टू अलाइन इन योर सेल्फ. हाँ, तो मेहनत बहुत करते हैं बच्चे, नो डिसरिस्पेक्ट टू इट. बहुत सारी एकेडमीज़ भी हैं. राजकोट जैसे सेंटर में 20-25 एकेडमीज़ होंगी जहाँ पे हर जगह 100-150 बच्चे खेल रहे होंगे. तो दैट कम्स टू व्हाट, 3-4,000 ओनली इन राजकोट. जस्ट इमेजिन, सौराष्ट्र में ऐसे 20-22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 30-35 सिटीज़ हैं ऐसे. जस्ट पुट देम ऑल टुगेदर, उसमें से सिर्फ 11 बच्चे खेलने वाले हैं इन द ऑन द ग्राउंड. तो इट इज़ वेरी वेरी रिस्की. तो आई वुड नॉट डिसअर्टन एनीबडी, डिसअपॉइंट एनीबडी, बट एक सर्टन एज तक पेरेंट्स को और बच्चों को चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन को भी इग्नोर ना करें, एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टू गेम, बैलेंस करने की कोशिश करें एट सर्टन पॉइंट ऑफ टिल सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम. then you have to seek the expert advice. then you have to see कि actually इस बच्चे में इतना दम है, वो खेल सकता है. क्योंकि अगर उसके पास इतना टैलेंट नहीं है या वो टेम्परामेंट नहीं है खेलने का, एंड यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर एज अ पेरेंट, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट दैम. इट एक्चुअली हार्म्स, एंड उसका कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट करेगा, उसका लाइफ की तरफ का परव्यू होगा वो भी चेंज हो जाएगा. तो ओनली बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस द किड शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड टू प्ले. इट हैज़ टू बी वेरी वेरी फाइन ट्यून्ड एंड गेट द हेल्प फ्रॉम द राइट पीपल, राइट सेट ऑफ पीपल. मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा खेलता है, 8 साल का है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनाना है उसको. बट वी डोंट रियलाइज कि सचिन तेंदुलकर हैपन्स ओनली वंस इन 100 years टाइम. वो रोज़ नहीं बनता भाई. और वो बनने के लिए भी वो सिर्फ अपनी टैलेंट पे नहीं खेला, वो भी जाके 10-12 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करता था, रोज़ लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था. आर यू प्रिपेयर्ड टू डू दैट? एंड डू यू हैव दैट बैकअप प्लान फॉर दैट? जस्ट इमेजिन कोई लड़का है डिसेंट क्रिकेटर, मैं भी बोलूँगा कि हाँ इज़ अ गुड प्लेयर, बट देर इज़ नो गारंटी कि वो पर्टिकुलर मैच में जब सिलेक्शन का टाइम होगा अच्छा करेगा ही. एंड देर इज़ नो शेम इन इट. नहीं हो सकता कभी कभी, ठीक है. एंड ही कीप्स ऑन प्लेइंग टिल 20, 22, 23, एंड एट 23 यू रियलाइज के अरे यार अब तो चांस नहीं बन रहा है, मैं नहीं खेल पाऊँगा. देन व्हाट ऑप्शंस यू आर लेफ्ट विथ? सो इट इज़ अ वेरी वेरी रिस्की प्रोपोजिशन. ओनली बिकॉज कि 2 जन ने बोल दिया कि आपका बेटा आपकी बेटी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है. अच्छा, आई वुड से कि बच्चे को खेलने दो, let her enjoy the game. They will learn a lot of things. They will learn how to fail. They will learn how to handle failures. They will learn how to work in a team. They will learn how to enjoy each other's success. ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है. ओनली कैरियर बनाना ही स्पोर्ट्स नहीं होता. आई एम रियली सरप्राइज कि आजकल की स्कूल में स्पोर्ट्स ग्राउंड ही नहीं होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग. You have to have playgrounds. You have to have 1 hour dedicated for the sport. बच्चों को खेलना ही चाहिए, खेलना ही पड़ेगा. एंड जो चीज़ें एक बच्चा या एक बच्ची स्पोर्ट्स के मैदान में सीखेगा, क्लासरूम विल नेवर बी एबल टू टीच दैट. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. यस. आपने बात की कि अगर 23, 24, 25 की एज के बाद क्या ऑप्शंस रह जाते हैं उनके पास. एक्चुअली दैट्स माय क्वेश्चन कि इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग सो मच टाइम, फैमिली का टाइम इन्वॉल्व होता है, पैसे इन्वॉल्व होते हैं, दे आर नॉट कमिटिंग देयर करियर टुवर्ड्स एजुकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स है, दे गिव देयर लाइफ टुवर्ड्स इट. एंड आफ्टर द सर्टेन एज, व्हाट डू यू थिंक द ऑप्शन दैट इज लेफ्ट फॉर एन एस्पायरिंग क्रिकेटर उस लेवल तक खेलने के बाद? बिकॉज एक
उम्र के बाद you also need to fulfill your duties for the family. करेक्ट. So क्या options रह जाते हैं ऐसे क्रिकेटर्स के पास? वेरी वेरी लिमिटेड, वेरी फ्यू टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आपने 22-23 साल तक वही किया है और उसको छोड़ के आपको कुछ नहीं आता है. यू हैव नॉट सीन द आउटसाइड वर्ल्ड बिकॉज यू हैव woken up and gone to the ground, you have slept and you have gone to the ground just before that. So you have invested large amount of time of your life onto the field of play, and it is no guarantee that it will be rewarded. But yes, with cricket, there are some avenues where you can work. You can become scorers, you can become umpires, you can become support staff of the team, specialist sidearm throwers, trainers. ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. But for that also you need to understand and accept that it is time to move on, and took something which is close to the game without playing. I guess इन लोगों को डेफिनेटली आपकी जो बुक है क्रिकेट क्लासिक्स वो पढ़नी चाहिए. When you have told me about this book, मैंने खुद उसमें से बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है. उनमें से एक खुद इंस्पिरेशन लिया है, even though I don't want to pursue my career as a cricketer. So I do suggest them to see this because कुछ स्टोरीज है. जैसे चेतेश्वर पुजारा की उसमें एक स्टोरी आपने मेंशन की है, द 3 Ds अबाउट चेतेश्वर पुजारा. I'll let you continue to that. I'll not speak about that. Cheteshwar is a prime example of like Shraddha, Sankalp, Samarpan. वो ऐसा लड़का था, मतलब है अभी भी, कि इफ़ यू टेल हिम कि आपको 4 घंटा बैटिंग करना है तो वो 4 घंटा बैटिंग करेगा. The quality of innings he has played across the globe in the most difficult situations is amazing. And I will not talk about his greatness, what he has achieved now, but what he did to become that is more important. There are so many things, like his father used to bring him to the railway ground, and वो खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, I guess, चेतेश्वर पुजारा के फादर. उनके पिताजी भी एक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे, and he used to throw down the balls to him for hours and hours, and he'll keep batting, keep batting, keep batting. So that hunger was there to bat indefinitely. And I remember a few things from that particular article you're talking about. कि एक बार उसको पूछा गया था कि who are the bowlers you fear the most? दुनिया में कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिससे आपको डर लगता है? And he looked into the eyes of that question and said, I fear none. That's a stillness, kind of stillness with which he said, I fear none. There are so many good bowlers, but I fear none. I'm able to recall from the qualities that you said about चेतेश्वर पुजारा, जो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला था. उन्होंने ऋषभ पंत ने और हनुमा विहारी के. He took the blows on the body, Yes. man, and he didn't even like showed it on his face. He has taken blows on the shoulder, on the chest, on the head, on the neck, but he stood there like a rock, and that's a kind of like determined effort which truly like inspires so many people. He was एक उसी स्टोरी में एक बात की गई थी कि he was inducted into Indian Oil team. वहाँ पे उसको सब ब्रेडमैन बाबा बुलाते हैं. इसका निक नेम ब्रेडमैन बाबा है इंडियन ऑयल में. तो इन वन ऑफ द गेम्स ही गॉट आउट अराउंड 254. तो जब भी वो स्टेडियम मतलब पेविलियन में वापस आया तो इंडियन ऑयल के किसी प्लेयर ने आके बोला कि चिंटू, इस साल का वो हाईएस्ट स्कोर का अवार्ड जो है ना वो तुझे नहीं मिलेगा. तो ये लुक्ड ऐसा, तो बोले क्यों? क्योंकि आगे की मैच में अजिंक्य राणे ने 258 किया था, तो यू मिस्ड इट बाय 4 रन्स. तो पुजारा लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, अभी एक मैच है ना, and he scored 280 in the next match. No way. Crazy. So that's a kind of like belief कि okay ठीक है, मैं करूँगा, अभी टाइम है. Similarly, और एक story I can recall about Virat Kohli. The incident that you mentioned when his father passed away. वो फिरोज शाह कोटला दिल्ली के स्टेडियम में मैच खेल रहे थे. रात को उन्हें पता चला कि उनके फादर का देहांत हो चुका है. एंड इन मॉर्निंग जब भी टीम को कम्युनिकेशन करने की बात आई अबाउट दिस इंसिडेंट, व्हाट हैपेंड हैज़ रियली शॉक्ड मी.
It is like a life changing moment, like when people start looking at him with a lot of respect. To have a father died in your house midnight around 3 o'clock, and it was communicated to the manager of the team that his father has passed away, and everybody thought okay, he'll not turn up. The situation of the game was such that if Virat doesn't come and bat, Delhi might lose the game. And it was like only him, the top order batsman left in the. And around 9 o'clock, like to everybody's amazement, this boy walking into the Firoz Shah Kotla with his kit bag. And Mithun Minhas was the captain of Delhi team. He has said that I walked up to Virat and said, Virat, you don't need to do this. You better be with your family. You better be with your mom. You stay home around your dad in his final rites. And Virat said, Captain, my dad has gone. He's not going to come back. But if he was here, he would have wanted me to do what I'm doing now. So I'll bat. And like without asking anything else, he just put his pad up and he batted for the whole day to ensure a draw game for Delhi. मैच के बाद वो घर गया वापस एंड देन उसके पिताजी के अंतिम संस्कार उसके बाद हुए. This doesn't happen. Those are emotional times. We know. We have seen tragedies happening around us. But when somebody puts something like this in front, taking priority of the game over his personal emotions, that's something very, very rare. And I guess यही बात है जो एक elite player में होती है, like विराट कोहली, MS धोनी, ये जो players है वो जो immense pressure से गुजरे हैं बार same pressurized situation, and that made them the superstar and mentally resistant to all this pressure. They have their personal mechanism, I guess, to handle situations. They don't overload themselves with informations. They prepare in such a way, and वो अपनी process को trust करते हैं, and then leave it to their instincts. At that time, the instincts will take over. You don't plan to hit that Pakistani bowler all over the straight side screen for a six. You don't plan that. It just happens. And it happens because of the kind of time you have spent in that process. So I guess great players come with a lot of preparation, a lot of process, and a champion mindset. हमने कोहली की बात की, mental resistance की, पर what I feel is कोहली एंड धोनी दोनों अपोजिट पर्सनालिटीज है, दोनों कैप्टन रह चुके हैं इंडिया के लिए. बट हाउ आर दिस प्लेयर्स with similar mental toughness but different personalities? See, we get to see all kind of characters in the game. Virat Kohli is one such player जो अपने expressions show करता है, and that's how he gets the kick from. He gets the crowd behind him. And MS Dhoni is somebody who keeps very calm, very cool, do not react at all. But both are great players, and both have different ways of playing the game. So this game accommodates everybody, I guess. In the year of 2000, BCCI conducted hired, in fact, a sports psychologist. उसका नाम था Sandy Gordon. And the objective was कि वो इंटरव्यू करे प्रेजेंट प्लेयर्स का, पुराने प्लेयर्स का, फॉर्मर प्लेयर्स का, and gives a study कि what is the level of mental toughness of Indian cricketers. So he stayed in India for quite a long time. He met so many players, and he came out with observations that Indians are mentally tougher than many other races. उसका रीज़न भी है कि वी आर क्वाइट टॉलरेंट. छोटी छोटी चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, होता है यार, ठीक है, दैट्स आवर नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है देख लेंगे, चल कोई नहीं. वेर एज फॉर सर्टन थिंग्स लाइक यू हैव बीन इन लंडन, you know how kids react there for small things, whereas our kids would be like they are fine. So
that's our brought up, that's our like outlook towards the life. Okay, we have to be tolerant, we have to deal with certain difficult individuals, difficult situations, and we are fine with that. One sentence like which keeps hitting my mind is like when India was playing in Australia to 2020 series, which is like for me the best cricket played by Indian team, to beat Australia in Australia. No Virat Kohli, no Rohit Sharma, no Mohammad Shami, all fringe players. Washington Sundar is playing, Shardul Thakur is playing, Natarajan is playing, and nobody knew them in Australia. Certain part of India, यहाँ भी पता नहीं था कि ये कौन है यार, ये कहाँ से आए ये सब player. And we defeated Australia in the den. At the end of the game, Justin Langer, जो ऑस्ट्रेलिया का मैन कोच था, उसका इंटरव्यू चल रहा था. And I'll repeat that sentence, what he said. He said, never, ever, ever underestimate an Indian cricket team. That was like a wow moment for me. This man knows how tough we are and how tough we can be. So it's not just the skill. It is also how we play this game. We give our blood, sweat, tears to this game, and we work extremely hard to succeed. So that is reflected in the mental toughness of all the Indian cricketers. Okay, there are certain slumps which everybody goes through. England players के काफ़ी examples हैं. Jonathan Trott है, Graham Thorpe है. They took the break from the game because of the pressure which they could not handle. Just imagine Indian players playing back to back. एक सीरीज के बाद दूसरा के बाद IPL के बाद World Cup, and they can manage it. So there must be something very, very special, and that stays here, and that comes with how simple you keep it. ये गेम ऐसा है कि अगर आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. And if you want to keep it simple, if you block out the distraction, and if you can do what you are supposed to do, then it's very simple. अभी रिसेंट टाइम में वी टेक एग्जांपल्स ऑफ मैक्सवेल, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में ब्रेक लिया बिकॉज ऑफ द इमेंस प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज. प्रवीण कुमार जैसे रिसेंटली ओपन अप हुए मेंटल टफनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में. क्या है क्रिकेट मोर ऑफ अ मेंटल गेम है और इज इट मोर ऑफ अ स्टिल फिजिकल गेम? बिकॉज आपने जो 2020 मैच की बात की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, टीम पेन बहुत कुछ बोल रहे थे बिहाइंड द स्टंप्स टू ऋषभ पंत एंड ऑल टू अवर प्लेयर्स, स्पेशली टिम पेन वर्सेस रवि अश्विन हैज़ बिन इन द मीडिया. बट जिस तरह से जो इंडियन प्लेयर्स ने जो टफनेस दिखाई है मेंटली एंड फिजिकली बोथ, जो रेजिस्टेंस दिखाया है और वहाँ से जो मैच छीन के लिया है ऑस्ट्रेलियन से, दैट्स व्हेन जस्टिन लैंगर केम दैट डोंट अंडरएस्टिमेट द इंडियंस. That's a good question to like answer. Dennis Lilly ने जब after playing all this cricket, when he was asked, he said कि जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तब मैं मानता था कि ये गेम 70% स्किल है और 30% मेंटल है. और अब मैं बोल सकता हूँ मतलब एट द एंड ऑफ हिज करियर कि द रिवर्स इज ट्रू, कि इट इज़ 70% मेंटल एंड ओनली 30% इज स्किल. जिस सीरीज़ की हमने बात की, उस सीरीज़ में जो टेस्ट मैच हम जीते गाबा में, उससे पहले एक टेस्ट मैच में ड्रॉ करना था जहाँ पे टीम फंस चुकी थी. हनुमा विहारी स्पेशल. हनुमा विहारी broke his hamstring, and that fellow played for 4.5 hours with one leg. That is something like amazes me. This kind of stories goes into the heart, and you just stand up and say, wow, this is amazing. And the way the boys fought from nowhere, and it gets to show कि mental side is more important. रवि शास्त्री is the best example probably. जब वो खेलता था तो लोगों को लगता था इसके पास शॉट क्या है. The only shot he plays was like a chapati shot flick. But look at the amount of runs he has scored all over the world. The way he has performed, only because of that intelligence, how to apply that, and the mental toughness that I'm the best of the best and I can face anybody. So that kind of belief he also brought as a coach to the team. And no wonder like 2020 में जब हम जीते against Australia in their own soil, Ravi Shastri was the coach of the team, and he still recognizes as one of the highs of his cricketing career. और जब भी आप मेंटल टफनेस और मेंटल गेम की बात कर रहे हैं, आई कैन रिकॉल स्टुअर्ट ब्रॉड्स लास्ट मैच
जो उसने बेल चेंज किया था विकेट लेने के लिए, जिस तरह हार्दिक ने बॉल से बात की थी वो वर्ल्ड कप की पाकिस्तान की विकेट के लिए, इट इज अ मेंटल पार्ट वी कैन सी ऑन द स्क्रीन. सी ऐसे ट्रिक्स तो चलते रहते हैं एंड देर आर सम प्लेयर्स हु आर मास्टर ऑफ इट. जैसे पाकिस्तान के जावेद मियांदाद थे, वो उसमें मेन माइंड गेम्स में ही वाज अ बॉस. ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो बोल के या सर्टन जेस्चर से चीज़ें दिखा देते हैं जो सामने वाला प्लेयर. एक इमरान खान का भी स्टोरी है कि जब 1992 में वो लोग वर्ल्ड कप जीते तो एट लीग स्टेज दे वर इन अ पोजीशन के सबसे पहले वर्ल्ड कप में से कौन सी टीम बाहर जाएगी, तो पाकिस्तान. इट वाज लाइक दैट. वहाँ से उनका एक मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था. हम देखते हैं कि टॉस के टाइम पे दोनों कंट्री के कैप्टन अपना नेशनल टी शर्ट पहन के आते हैं एट द टाइम ऑफ टॉस. ऑन दैट particular day against Australia, Imran Khan did not wear that Pakistan jersey. He came with a white T-shirt with a lion on it, tiger on it. So Ian Chappell was hosting the toss. तो उसने पूछा कि what is the significance of that tiger on your chest? And he said, I want my team to play like a cornered tiger. And like, okay, you can say it's a crazy thing, but it is just a kind of attitude. The mindset is coming into that game. And they won that game. Not just that game. From there they started winning and went on to win the World Cup. So that's a leadership. And you want to show to the world, okay, we are Kapil Dev, again, 1983. He said, we are not here to participate. We are here to win. And everybody was laughing. What is this man saying? आपने कभी वनडे सीरीज किसी टीम से नहीं जीती है अभी तक के इतिहास में, and you want to win the World Cup, and they did. So that's a mindset, and so it hence proves के okay, skill है, but if it is not backed by that confidence, if it is not backed by that self-belief, if it is not backed by that mental toughness, the skill will crumble. कोहली, धोनी, सचिन, ये सभी एलाइट क्रिकेटर्स जब परफॉर्म करते हैं ऑन द ग्राउंड, जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जो प्रेशर होता है over the years continuously for a decade, how do they fulfill this for their fans? Justin Langer again, he said कि उसने सचिन तेंदुलकर के साथ खेला भी है एज अ प्लेयर. उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सचिन जब बैटिंग करता है तो लगता है एज इफ देयर इज़ अ ग्लास चैम्बर अराउंड हिम, नथिंग डिस्ट्रैक्ट्स हिम. आप उसके पास शॉर्ट लेग में खड़े हो, सिली पॉइंट में खड़े हो, स्लीप में खड़े हो, विकेट कीपर जैसे आपने बोला दैट वो चालू ही होता है. विकेट कीपर लाइक हमारे क्रिकेट में बोलते हैं विकेट कीपर सास की तरह होती है. उस हिज जॉब इज़ टू बॉदर द बैट्समैन, डिस्ट्रैक्ट द बैट्समैन, बॉदर द बैट्समैन, कैसे भी करके उसका फोकस. हाँ, तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स कॉन्स्टेंटली, बट इट डजंट अफेक्ट हिम. विराट कोहली का ऐसा है कि उसका जितना तुम परेशान करो वो ही बिकम्स मोर सो डिटरमाइंड. तो ऐसा भी एक शाहिद आफरीदी का स्टोरी था. शाहिद आफरीदी वाज आस्क्ड कि ये स्लेजिंग होता है क्या? स्लेजिंग इज़ लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर पर्सनल कमेंट्स बीन मेड about your appearance, about your family, about your background, all sorts of things, just to ensure that you lose that focus for a fraction of a second and you lose your wicket. तो वो सारी चीज़ें होती है क्या गेम में? तो बोले हाँ होती है, इट इज़ नॉर्मल. इंडिया पाकिस्तान के गेम में भी होती है. हाँ ऑफ कोर्स होती है, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं. सचिन के साथ भी करते हो? तो पहले करते थे, अब नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हम उसको जितना ज़्यादा सताता है वो और डिटरमाइंड हो जाता है एंड ही स्कोर्स बिग. तो अब तो वो आता है तो वी जस्ट लीव हिम अलोन, कि उसको ज़्यादा तंग नहीं करना. तो दैट्स अ काइंड ऑफ ऑरा ही ब्रिंग्स टू द ग्राउंड. दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट इमेज ही ब्रिंग्स ऑन टू द ग्राउंड, जिससे लोगों को डर लगता है कि यार अगेन विराट व्हेन ही प्लेड दैट इनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर वो रिवाइंड करके आप देखो तो यू कैन मेक आउट कि ही इज इनटू इट and he wants to win it at any cost. So that's the kind of determined effort they bring, and they have their own preparation definitely, but immense confidence, self-confidence, that's make them separable from the others. After all these efforts जो cricketers लगाते हैं throughout their journey, इतने pressure और intense situation में से मैच निकाल कर जिताते हैं,
और उसके बाद जब भी उन लोगों का ही डाउन फेज आता है, तभी जो ट्रोल्स आती है, हेट आता है, especially from the same country that you belong, the same fans put you at a place that you feel isolated. How do they deal with these situations? They are trained. They are trained in a way कि the public flattery या public criticism doesn't affect them. I'll give you an example. एक सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया में सचिन तेंदुलकर वॉज स्ट्रगलिंग बिग टाइम, एंड 2-3 टेस्ट मैच में उसके बिल्कुल स्कोर नहीं हुए थे, एंड लास्ट टेस्ट मैच वॉज इन सिडनी. पूरी सीरीज़ में वो कवर ड्राइव खेलते हुए कॉट बिहाइंड स्लिप में ऐसे आउट हो रहे थे. ऑन दैट पर्टिकुलर इनिंग ही मेड अ पैक्ट टू हिमसेल्फ कि मैं कवर ड्राइव नहीं खेलूँगा इस इनिंग में. और उसका जो इमेज है पूरी इनिंग का, शॉट्स का, अगर आप देखें कि कितना बॉल कवर में खेला, कितना मिड ऑफ में खेला, कितना मिड ऑन में खेला, कितना कट खेला, वो डायग्राम अगर आप देखोगे तो दैट कवर एरिया इज टोटली एम्प्टी एंड ही स्कोर्ड 200 रन्स. ही प्लेड फॉर 5 hours, 5.5 hours. तो दैट्स अ मेंटल डिसिप्लिन ही ब्रिंग्स टू द गेम. ठीक है. Not forgetting that is one of his favorite shots. Yeah, one of the best shots. One of There the is best no doubt about that. But he made a discipline कि इस इनिंग में मैं ये शॉट नहीं खेलूँगा, and he scored that big. So that's a kind of commitment to yourself, the adjustments. Right. हम बात कर रहे हैं T20s की और टेस्ट मैच की, ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशंस की, पर what I feel is, क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में ODIs will just be a part of history? It's too early to say, but test match has to be there. Test match is a pure format, real format. और आज के दिन में भी अगर आप किसी भी क्रिकेटर को पूछोगे तो they will rate the test cricket highest. People are loving test match, definitely, and the shortest format and the longest format. T20s की भी इतनी hype है, test match की भी इतनी hype है, but the ODI format, which is something there in between, तो वो bilateral series में भी I've seen the audience का, मेरे खुद के surroundings के लोगों का उतना interest, I've seen it going gradually down. नहीं, ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, काफ़ी लोगों ने इसको रिकग्नाइज भी किया है. प्रॉब्ली डाउन द लाइन ऐसा होगा कि बायलेटरल सीरीज़ में देयर विल बी मोर ऑफ T20s एंड टेस्ट मैचेस, और वनडे कम होते जाएंगे, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वी नेवर नो, ऐसा भी हो जाएगा कि वनडे सिर्फ वर्ल्ड कप में ही रह जाएगा, या फिर वर्ल्ड कप को छोड़ के और कहीं वनडे खेलेंगे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है. बट ओनली टाइम विल टेल. बट यू आर राइट, वन इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट T20 वेयर everybody literally enjoys the big shots and the hoo-ha and glamour and everything, and the real old classical cricket, test match cricket, which everybody loves. This is somewhere in between, so we'll have to see how it goes from here. क्रिकेटिंग के वर्ल्ड में फ्यूचर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनली आप क्रिकेट को कैसे शेप होते देख रहे हो, गेम्स को, प्लेयर्स को, टेक्नोलॉजी को एंड एवरीथिंग? Technology has definitely made a huge difference in terms of decision making and everything. It is reaching to the far world, this game. You would be surprised, but there are more than 100 countries playing as an associate member of the ICC. इनके टूर्नामेंट्स होते रहते हैं. जैसे अभी मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में गया था, जहाँ पे ओमान, UAE, बहरीन, नेपाल, ये सारी टीमें खेल रही थी, एंड दे आर डूइंग रीजनेबली वेल. ओके, अभी बहुत टाइम है उनको आगे आने में, उस लेवल तक पहुंचने में, बट द एफर्ट्स आर बीइंग मेड. सो इट हैज़ रीच टू द फार कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरेस्ट इज जनरेटेड. US में जैसे T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द एशियंस देयर, इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशीज, एंड एज एक्सपेक्टेड इंडिया पाकिस्तान का मैच विद इन सेकेंड्स वॉज फुल्ली बुक्ड. इट इज़ सोल्ड आउट. तो इट इज़ गुड टू सी कि फ्रांस भी क्रिकेट खेल रहा है. कैन यू बिलीव दैट? फ्रांस खेल रहा है, जापान खेल रहा है क्रिकेट. दे हैव क्रिकेट टीम्स, दे हैव लोकल लीग्स. तो इट इज़ रीचिंग आउट एंड इट इज़ गुड टू सी. और उनमें से बहुत सारी टीम्स में इंडियंस भी है. बहुत है, ज़्यादातर है.
है, बहुत है। जैसे यूएई अभी ये टीम बनी थी, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रीमियर T20 कप जो था उसमें यूएई चैंपियन हुई। तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान के ही प्लेयर्स थे जो आइदर दे आर डिस्प्लेस्ड और दे इनके फोर फादर्स या फादर्स के टाइम पे चले गए हैं All या the migrated population, you mean? हाँ करेक्ट, और सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी प्लेड द डोमेस्टिक क्रिकेट इन इंडिया और पाकिस्तान एंड नाउ दे हैव शिफ्टेड टू दोज कंट्रीज। बट जो लोकल डेवलपमेंट वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ के लोगों का, वो जब होगा तब पता चलेगा कि द डोमिसाइल पीपल, वहाँ के लोग क्रिकेट को कैसे पिक करके खेलते हैं। दो चीज़ है। पहले की जो आपने बात की, नए कंट्रीज आ रहे हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। आईसीसी इज़ ट्राइंग रियली हार्ड कि ये सभी स्मॉल कंट्रीज जो क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है उनसे क्रिकेट एसोसिएट हो जाए। दे कम एंड प्ले विद द बिगर टीम्स। बायलैटरल सीरीज भी हो रही है अच्छी टीम के साथ, वीकर कंट्रीज के साथ, सो दे गेट दिस एक्सपोजर ऑफ द इंटरनेशनल लेवल। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज IPL and all the franchise and all the leagues. इंग्लैंड में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया में हो रही है। विच वन डू यू सी कमिंग फर्स्ट? क्या आपको लग रहा है कि the world will just like be the football world where there will just be the cricket leagues all year round, or there would be more teams participating at an ICC level, or international teams ज़्यादा होगी, वर्ल्ड कप में टीम्स ज़्यादा होगी? Which do you see coming first? I think there will be bit of both. Franchise league is one cricket जिससे the boards would earn money, क्योंकि IPL से obviously BCCI has become very prosperous. Same with Pakistan, same with Bangladesh, same with Sri Lanka. But if you look at the larger picture, these countries who are playing, they need to come and play with the bigger teams. So ICC would try and balance both, I believe, कि फ्रेंचाइज क्रिकेट भी बढ़े, ठीक है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होती रहे, बट एट द सेम टाइम इट गोज़ टू द डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, और वो क्रिकेट भी इक्वली प्रोग्रेस होता रहे, तो दोनों चीज़ें होंगी। Before we finish this episode, one last question, and that's about you. In this whole cricketing life, जितना भी आपने खेला है, कप्तानी की है, कोच रहे, सिलेक्टर रहे, ऑथर रहे, या फिर मैच रेफरी रहे, which has been the most challenging moment for you that you overcame? Every cricketer goes through some kind of struggles at different point of time. So putting one thing, I would not say कि struggle, but I would rather put it कि to make it to the Ranji Trophy team was at that point of time unbelievable achievement. And even if like आज भी पूछा जाए कि what was the happiest moment, so I would categorize that one. In terms of the most memorable one, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि interacting with Sachin for 45 minutes, 1-to-1, eyeball to eyeball contact. That was like a spiritual experience, like we can say talking to the God and everything. But I was talking to him about certain things, and it was my issue, my problem in terms of cricketing perspective. ये तभी की बात है जब आप फैन बॉय थे, जब आप प्लेयर थे when I सचिन was के। playing, I was थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि उस सीज़न में ऐसा हो रहा था कि I was getting out in 35s 40s and we were playing रणजी ट्रॉफी गेम इन मुंबई. तो सचिन वो खेलने वाले नहीं थे, बट ही वॉज प्रैक्टिसिंग विद द मुंबई टीम बिकॉज वो एशिया कप में खेलने जाने वाले थे बांग्लादेश. तो आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. अगर इस सिचुएशन में मुझे कोई जो बेस्ट हेल्प कर सकता है तो मास्टर कर सकता है. तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड द कोच ऑफ मुंबई टीम कि मुझे बात करनी है मास्टर से कैसे भी 10 मिनट. एंड ही सेड ठीक है मैं पूछता हूँ. तो उन्होंने जाके बताया. फिर थोड़ी देर आके बोला कि सचिन बोल रहा है आज नहीं कल. तो पहले तो मुझे लगा कि उड़ा दिया, बात को उड़ा रहा है. हाँ, ऐसे मेरे जैसे कितने के साथ बात करेगा. बट टू माई अमेजमेंट एंड सरप्राइज, नेक्स्ट डे जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, वो वानखेड़े स्टेडियम का क्रू मेंबर एक आया, बोले आप में से कौन है प्रकाश भट्ट, वो बाबा बुला रहा है. एंड लाइक हाउ रियली, बाबू बोल रहे थे अभी उसको. हाँ, तो भी
नॉट ओनली मी, काफ़ी टीम के प्लेयर्स भी दौड़ के गए अंदर, एंड ही वाज देयर वेयरिंग अ रेड टी शर्ट, एंड ही सेड हाँ बोलो क्या है. तो मैंने बोला कि मेरे लास्ट 7-8 इनिंग में ऐसा हो रहा है कि आई गेट इन टू बैट, 35-40 रन करता हूँ, एंड देन तो आई विल नॉट टॉक अबाउट द टेक्निकलिटीज, बट ही हर्ड पेशेंटली हर्ड. And then he said ki let us remember your last 10 innings. How did you get out in the previous inning, the one before, and he made me write all those innings and how did I get out. He discussed with me the probable reasons for that, and at the end of the conversation, like he said ki ye aisa hai कि it is more of a mental challenge than a technical. बिकॉज अगर आपको कोई स्किल का इशू होता है तो आप 35 रन भी नहीं कर सकते. तो यू आर रीचिंग टू 35-40, तो आइदर यू आर रिलैक्सिंग अ बिट एंड यू लूजिंग द फोकस, और ऐसा हो रहा है कि यू बिकम अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट कि अब मेरा 35-40 रन हो गया, आई एम हियर नाउ, एंड यू लूज द फोकस. एंड ही देन गेव मी सम मेंटल ड्रिल्स कि इसको आप ऐसे करेक्ट कर सकते हो, विच हेल्प मी लेटर. But the most important thing during that conversation was कि like he was talking to me as if nobody is else around there in the world, just me and him. Like a glass chamber, you said. हाँ, and जैसे ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उसका खुद का है, ऐसे वो बात कर रहा था. Makes him a legend. तो at the end of the conversation I thought मेरा जैसा एक प्लेयर जो उसको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला है, शायद कभी मिलेगा भी नहीं, उसके लिए उसके पास इतना टाइम है, उसके क्रिकेट की सिचुएशन या क्रिकेट के प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देने के लिए ही इज़ दैट डेडिकेटेड टाइम अलॉटेड टू मी. तो वो अपने खुद के क्रिकेट के लिए कहाँ क्या सोचता होगा, क्या प्रिपेयर करता होगा. सो इट्स सिंपली अमेजिंग. दैट stays in my heart forever. That makes him a legend, the legendary Sachin Tendulkar. But बहुत सारी बातें की हमने सचिन, कोहली और विराट से लेके यंग क्रिकेटर्स से लेके आपकी खुद की जर्नी के बारे में. बट थैंक यू सो मच प्रकाश सर अगेन फॉर बीइंग हियर ऑन माय वेरी फर्स्ट क्रिकेट पॉडकास्ट. आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव कवर्ड ऑल दिस टॉपिक्स एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड, द ऑडियंस मस्ट हैव एंजॉयड एज वेल. Or I hope if I can bring you on the show again with more such insights and suggestions from you, stories. But thank you so much for being on the second episode, especially for the cricket. Pleasure all mine. Thank you so much, Arjun.